हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखेंगे अर्थव्यवस्था के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023, 2022 और 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। ये यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की पेशकश करने वाले अन्य देशों में देश के अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात के उत्प्रवास को क्या कहा जाता है? वहन क्षमता, जनसांख्यिकी संक्रमण, प्रतिभा पलायन या बंद जनसंख्या। ये 2022 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रतिभा पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? तो ये 2021 में आया प्रश्न है। प्लानिंग, प्रमोशन, प्रॉफिट या प्रोविडेंट। तो इसका जो पी का जो अर्थ होता है वो प्रोविडेंट होता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो कर्मचारी, कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? सामाजिक समानता, सद्भाव, सार्वजनिक स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो आपको याद रखना है सार्वजनिक परिवहन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? मुद्रास्फीति अपस्फीति से बेहतर है। धन और आय के वितरण में असमानताओं को कम किया जाना चाहिए। कम विकसित देश के लिए विलासिता के सामनों का अधिक उत्पादन अच्छा नहीं है। धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है? ये 2021 में आया प्रश्न है। पर्यावरण अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, विकासात्मक अर्थशास्त्र, सार्वजनिक अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो पर्यावरण अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे विकासात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है इसके बारे में बात करें तो ये जो होता है ये कम आय वाले देश, कम आय वाले कम आय वाले देश में विकास की प्रक्रिया के आर्थिक पहलुओं विकास की प्रक्रिया के आर्थिक पहलुओं से संबंधित है, पहलुओं से संबंधित है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कम आय वाले देश में विकास प्रक्रिया के आर्थिक पहलुओं से संबंधित है। और सार्वजनिक अर्थशास्त्र की बात करें तो ये आर्थिक दक्षता आर्थिक दक्षता और समानता की दृष्टि आर्थिक दक्षता और समानता की दृष्टि के माध्यम से सरकारी नीति का अध्ययन है। सरकारी नीति का, यहाँ पे गलत हो गया, सरकारी नीति का अध्ययन है। सार्वजनिक अर्थशास्त्र आर्थिक दक्षता और समानता की दृष्टि के माध्यम में सरकारी नीति का अध्ययन है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण यह प्रकार कहलाते हैं? बिल, ड्राफ्ट, विप्रेषण या फिर भुगतान। तो प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण क्या कहलाते हैं? ये विप्रेषण कहलाता है, विप्रेषण कहलाते हैं। अब इसमें जो प्रवासी आते हैं जो अपने परिवार अपने परिवारों और समुदाय को अपने परिवारों और समुदायों को समुदायों को धन एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? कदाचित गरीब, स्थायी गरीब, विलोडन गरीब या सामान्य गरीब? ये 2020 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विलोडन गरीब, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इसमें वो लोग आते हैं जो नियमित रूप से जो जो नियमित जो नियमित रूप से गरीबी के दायरे में आते हैं, गरीबी के दायरे में आते हैं, गरीबी के दायरे में आते जाते रहते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए तो मौसमी श्रमिक, मौसमी श्रमिक या छोटे किसान, मौसमी श्रमिक या छोटे किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्पाद की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि डैश का कारण बनती है? स्टॉक का नियोजित संचय, स्टॉक का नियोजित विसंचय, स्टॉक का अनियोजित विसंचय, स्टॉक का अनियोजित संचय। तो इसका जो सही आंसर है वो स्टॉक का अनियोजित संचय है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर भी निर्भर करता है? तो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये 2020 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें जो है उत्पादन उत्पादन के अधिकांश कारक उत्पादन के अधिकांश कारक उत्पादन के अधिकांश कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और संसाधनों के आवंटन संसाधनों संसाधनों के आवंटन और संसाधनों के आवंटन और कौन से कौन से उत्पाद और सेवाएं कौन से उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जाएंगी प्रदान की जाएंगी, यह तय करती है, यह तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय आर्थिक गतिविधि है? कृषि, व्यापार, शिकार या बुनाई? तो तृतीय आर्थिक गतिविधि क्या है? व्यापार। इस चीज को आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब तृतीय आर्थिक गतिविधि में व्यापार के साथ साथ जैसे परिवहन परिवहन वित्तीय संचालन परिवहन वित्तीय संचालन परिवहन वित्तीय संचालन, व्यवसायिक व्यवसायिक सेवाएं व्यवसायिक सेवाएं व्यक्तिगत व्यक्तिगत सेवाएं व्यक्तिगत सेवाएं व्यावसायिक सेवाएं, आवास और खाद्य सेवाएं आवास और आवास और खाद्य सेवाएं, अचल संपत्ति अचल संपत्ति अचल संपत्ति, शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य आदि सेवाएं प्रदान करती हैं, आदि सेवाएं प्रदान करना, ये सब तृतीय आर्थिक गतिविधि में शामिल है। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उस अर्थव्यवस्था के रूप में है जिसका 50% या अधिक उत्पाद मूल्य डैश के क्षेत्र से आता है। बैंकिंग, द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द्वितीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को व्यक्तिगत निर्णय की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता संसाधनों के स्वामी तथा फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, वृहद अर्थशास्त्र, अर्थमिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत मजदूरी मजदूरी किराया ब्याज किराया
ब्याज, मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणा और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों किनोसियन सिद्धांत के लिए जाना जाता है, वो किस देश से थे? स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड? तो वो इंग्लैंड देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यह्रास डैश की क्षति के कारण एक वार्षिक घटता है। तैयार वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, कार्य प्रगति पर है या भूमि? तो इसका जो सही आंसर है पूंजीगत वस्तुएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होगी? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी या समान रहेगी? तो ब्याज की दर अगर बढ़ती है तो धन की जो मांग होती है वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो तो वो क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य, पुनर्वितरण कार्य, वे कार्य संक्रमण कार्य? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, स्थिरीकरण कार्य। अब यहाँ पे पुनर्वितरण कार्य के बारे में जानेंगे कि है क्या। तो पुनरावितरण की बात करें तो इसमें वो काम आते हैं, वो कार्य या तंत्र है जिसके द्वारा किसी समाज जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी समाज या अर्थव्यवस्था किसी समाज किसी समाज या अर्थव्यवस्था के भीतर अर्थव्यवस्था के भीतर संसाधनों के अर्थव्यवस्था के भीतर संसाधनों संसाधनों धन या धन या आय को आवंटित आवंटित या पुनर्वितरण पुनर्वितरित किया जाता है या जाता है, उसे पुनर्वितरण पुनर्वितरण कार्य कहते हैं। और वेब कार्य की बात करें तो वेब क्या क्या होता है? ये एक आर्थिक अवधारणा है। यह एक आर्थिक अवधारणा है यह एक आर्थिक अवधारणा है जो व्यक्तियों जो व्यक्तियों फर्मियों व्यक्तियों फर्मों या सरकार द्वारा खर्च की गई कुल राशि खर्च की गई कुल राशि और उनके खर्च की गई कुल राशि और उनके खर्च के निर्णय का प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे संक्रमण कारक, अभी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह एक गणितीय यह एक गणितीय या गणितीय या कार्यात्मक संबंध को संदर्भित करता है। ये बताता है कि समय के साथ एक अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली कैसे विकसित हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग होनी चाहिए। वस्तु की आपूर्ति से प्रत्यक्ष संबंध, वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबंध, वस्तु की कीमत से प्रत्यक्ष संबंध या वस्तु की आपूर्ति से प्रतिलोमता संबंध। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वस्तु की कीमत से प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति, किसी वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत, किसी वस्तु और उसकी कीमत पर कर, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।